पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 मेंबर्स की होती है। एट प्रेजेंट इसमें 543 मेंबर्स हैं। कैंडिडेट जिनको हाईएस्ट वोट मिलता है वो विनर होते हैं। अगर दो कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ वोट मिल जाएं तो विनर लॉटरी सिस्टम से चूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 18th लोकसभा, यूपी के पास 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी ये वैसा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। लोएस्ट हमारे पास सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड है जिनके पास 1 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसके पास 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। उसकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर वो इलेक्शन फिर भी लड़ते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन करना होगा। टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 साल का होता है। इसे अर्ली डिसॉल्व भी किया जा सकता है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर लोकसभा को 5 साल से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड 1 ईयर के लिए किया जा सकता है ओनली ऑन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। अगर पार्लियामेंट एक लॉ पास कर देती है और एमरजेंसी में इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है। इसका पर्पस होता है कि उस टाइम में कंट्री अच्छे से रन कर सके, उसका फंक्शनिंग अच्छे से चल पाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लोकसभा में आपस में ही उनके द्वारा ही होता है। स्पीकर उन्हीं में से एक चुना जाता है। वो बेसिकली ट्रेडिशनली मेजॉरिटी पार्टी का होता है और डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी का चुना जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। ये हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की होती है। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और 238 मेंबर्स हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं। ये मेंबर्स हमारे एमएलएज के द्वारा चुने जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स अपने फील्ड के एक्सीलेंस में से आते हैं। उनका अपने फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर से वो आ सकते हैं। क्या आपको मालूम है राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। ये हमारे एमएलएज से इलेक्ट इनके किया जाता है। एमएलएज को हम इलेक्ट करते हैं और हमारे जो स्टेट्स के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। दिल्ली में से 3 राज्यसभा की सीट्स आती हैं। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसको हम एक परमानेंट हाउस कहते हैं। इसका टेन्योर ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है और न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। हर मेंबर का टेन्योर 6 ईयर है। इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है और यहाँ के मेंबर्स इनडायरेक्टली हम ही लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली हम लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं।